अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में जिस तरीके से हैवी ट्रांसपोर्ट हमें नजर आती है, जिस तरीके से हमें 18 व्हीलर 22 व्हीलर नजर आते हैं, हमारी जो हैवी ट्रैफिक है जिस तरीके से वो सड़कों पर गुजरते हुए इंसानी जिंदगियों को निगल रही है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। आए रोज हम इस तरीके के हादसा देखते हैं जो कि कराची शहर में सिर्फ आप ये कह लें कि मखसूस नहीं है कि कुछ इलाकों में होंगे, जैसे नॉर्मली पहले कहा जाता था कि आप कह लें इंडस्ट्रियल जोन्स में ये हादसा ज्यादा हो रहे हैं या शहर से बाहर ये हादसा ज्यादा हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वो दौर चल रहा है कि ये वाकयात हमें शहर के अंदर मेन और मसरूफ शाहराहों पर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों को ये कुचलते हुए ड्राइवर्स आगे बढ़ जाते हैं। ना इन ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना इन डंपर्स को, इस हैवी ट्रैफिक को बंद किया जाता है, ना उनका लाइसेंस चेक होता है, ना उस ड्राइवर का जो है वो मेडिकल होता है। अब ये वो तमाम तर सवाल हैं जो कि हम अमूमी तौर पर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ प्रॉपर्ली कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले चले जाए तो हमने देखा कि जिस तरीके से जो डंपर एसोसिएशन है उनकी जानिब से जिस तरीके से जो है वो रिएक्शन दिया गया, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से जो है वो अब हमने देखा है कि एक FIR कटी, वो FIR कहाँ गई, क्या हो रहा है उसका, किस तरीके से कार्रवाई होगी नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जरा आम आवाम से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना सब कुछ हो रहा है हमें और आपको नजर आ रहा है, पूरे घर उजड़ रहे हैं, पूरे आप कह लेंगे फैमिली तबाह हो रही हैं। 2 दिन खबर बनती है, तीसरे दिन खामोशी, 3 दिन खबर बनती है, चौथे दिन खामोशी, पूरी फैमिलीज उजड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सब तमाम तर इदारे एक खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, जिस पर जो है वो बात करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर ये बावर कराना जरूरी है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाकयात जो है वो कराची शहर से खत्म हो सके। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। ये बताइएगा, ये जो डंपर्स हमें शहर में दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं और आए रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है, इसका कोई नतीजा निकलता नजर आ रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि बस यूं ही जो कमजोर है वो निशाना बनता रहेगा? ये बनता ही रहेगा। वजह क्या है इसकी? ये वजह यही है कि शराब पीते हैं, चरस पीते हैं, भोजनावली चलाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, वो किसी को मार दिया, इधर मार दिया, किसी को इधर मार दिया। अब मार दिया, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, इंसानी जान इतनी सस्ती थोड़ी है। बेटा हम तो अपनी मजदूरी नहीं कमा सकते ना, कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं, जिनका काम है कार्रवाई करना, वो तो हमें नजर आते हैं कि उस तरीके से सीरियसली नहीं ले रहे इस मामले को। तो किसको बोलोगे आप कार्रवाई करेगा? अब जब किसी का के साथ कुछ होता है तो हम देखते हैं कि उसको चंद पैसे दे दिए जाते हैं, बस बात यही खत्म होता है, कर दी बस जाती सुलह कर लेते, 4 पैसे दिए, चलो यार तेरा मेरा काम हो गया, बस बात खत्म। आपको आगे क्या वो बोलने से मजबूर हो जाता है, ऐसा आगे है? बोलता ही नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा है या क्या इसका रिजल्ट होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? रिजल्ट तो बेटा सही होना चाहिए, अगले का हक जो है ना, उसका हक जो है ना वो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा क्योंकि है। बिला वजह आदमी मार के चला जाए तो फिर ये निजायज है। और उसके बाद कोई गिरफ्तारी भी ना हो तो गिरफ्तारी कौन करता है? जब बेटा नोट देगा कोई तो गिरफ्तारी कौन करेगा? ये भी है। कराची शहर में जो दंदनाते हुए डंपर्स हैं, जिस तरीके से इंसानी जिंदगियां ये निगल रहे हैं, एक सवालिया निशान है। भाई क्या कहते हैं आप किस बारे में? ये जो डंपर्स हमें नजर आ रहे हैं, हैवी ट्रैफिक नजर आ रहा है, ये तो बहुत मतलब अजीब सा सूरत हाल है। आए रोज कोई ना कोई जो है वो कुचला जाता है। देखो, एक्सीडेंट हादसा जो है वो रोड का हिस्सा है, ठीक है। अगर गाड़ियाँ रोड पे चलेंगी तो वो लगेंगी भी। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, ठीक है, कोई भी। हमने देखा है कि ड्राइवर जानवर के बच्चे को बचाते हुए खुद मर गए। लेकिन इसका ये जो क्या है, किया जाए? लेकिन देखो, ये जो हैवी ट्रैफिक है, अब इतना हैवी है, दिन को नहीं चलनी उनका तो चाहिए। हाँ, उनकी तो स्पीड ही नॉर्मल होनी चाहिए। इनकी टाइमिंग रखनी चाहिए, दिन को नहीं चलनी चाहिए। अब इनकी टाइमिंग है तो सही, कहाँ है? 11 बजे के टाइम थे, अब 9 बजे गाड़ियाँ छोड़ देते हैं। तो ये आपको क्या लगता है? 9 बजे कंपनी के लोगों का रश आप देखे रोडों पे। हम तो यहाँ चौरंगी पे खड़े होते हैं, हम रश देखते हैं कि क्या हालत होती है आवाम के साथ। हम एक बाइक पे भी नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। टाइमिंग बढ़ा दी जाए, 12 से लेके सुबह 6 तक कर दी जाए, 7 तक कर दी जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमें हैवी ट्रैफिक नजर आ रहा है, हम इस पर शोर भी कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आवाज पहुँचनी है पहुँच नहीं रही।
जी ये तो हम खुद परेशान हैं इस चीज़ से, तो आए दिन यही होता है यहाँ पे ना। कभी ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, कभी कैसे ले लेते हैं, कभी चालान काट देते हैं। अब हर चीज़ की सहूलत कोई मिलती है। अब जैसे ये डंपर्स वाले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई हफ्ते बाद 3 दिन बाद ऐसी हौलनाक स्टोरी सुनने को मिलती है कि किसी ना किसी घर का चिराग जो है वो गुल हो ही जाता है। लेकिन जब इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है, वहाँ पर हम देखते हैं खामोशी है बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखें अब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए हमारे लिए ना। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? अब वो तो इनको पता है। अब ये तो यहाँ पे समाज से रिश्वत लेते हैं और छोड़ देते हैं बस। कराची की आवाम ये चाहती है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भाई मुझे ये बताइएगा कि आज हम बात कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक पे। ये जिस तरीके से हैवी ट्रैफिक इंसानी जानों को नीचे कुचलते हुए आगे जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है, बस जो है ना रोड पे सही चलना चाहिए देख के, और क्या कह सकते। अब ये नहीं चल रहे सही से, तो क्या होना चाहिए इस पर? निज़ाम होना चाहिए। अभी हुकूमत कहा का। जाता है कि ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग माफिया है, बिल्कुल जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, प्रॉपर कार्रवाई तो होनी चाहिए और नहीं है। इनके ड्राइवर्स कहाँ जाते हैं? जो ड्राइवर मारता है वो जाता कहाँ है? ये तो हमें भी नहीं पता कहाँ जाते हैं, मार के चले जाते हैं, भाग ऐसा जाते ऐसा हैं। लगता है जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ड्राइवर कहाँ गया? भाई वो तो हमें बता दो। ना कोई गिरफ्तारी होती है, ना कोई जो है वो कार्रवाई होती है। एक काम हो जाता है, उसके बाद 2 दिन जो है वो न्यूज़ पर शोर होता है, और उसके बाद फिर अगला कुछ जो है वो हमारे सामने आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर ड्राइवर हैं, क्या चलाते हैं? मजदा चलाते हैं। कहाँ है मजदा आपका? साइड पे स्टॉप पे ही हमारा। स्टॉप है। तो मजदा कब कब चलाते हैं आप? 12 घंटे 10 घंटे यही चलाते हैं बस। तो ये बताइएगा कि आप लोगों का कोई टाइम है या किसी भी टाइम आप चला सकते हैं? हमारा कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं। कभी भी हम भाड़े पे चलाते हैं, कभी भी कोई भी फ़ोन कर ले, कंपनी वाले फ़ोन कर देते, बस चले जाते। अच्छा, ये जो हैवी ट्रैफिक है जो हमारे शहर में जो है, जिसकी टाइमिंग मुख्तस की हुई है कि इस टाइम पर ये चलेगा, अपनी मर्जी से गुजरते चलते हुए रोज़ाना इस रोड पर जो है वो कोई ना कोई 2 दिन बाद हमें सुनने को मिलता है कि आज जो है वो किसी का बेटा कुचला गया, किसी का शौहर कुचला गया। ये क्या है? ये ड्राइवर्स किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि इनको नज़र समझ नहीं आता? कोई ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई नशे में भी होते हैं, काफ़ी ऐसे ड्राइवर है कि नशा भी करते हैं। तो इसके मकसद जैसे बाहर ममालिक से अभी जो ये कैमरा का निज़ाम लाया गया है यहाँ पे, तो ऐसे मकसद कोई वो बाहर ममालिक से वो भी लिया है मशीनरी के, ड्राइवर को चेकअप करते हैं कि ड्राइवर नशे अब में ये तो कहा नहीं। जाता है कि जो ड्राइवर्स जिन्होंने लंबे रूट पर चलना होता है ये नशे में होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। आप करते हैं नशा? नहीं, हम तो नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ऐसे कोई बात नहीं। होता क्या है नशा करने से? क्या ड्राइविंग आसान हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि नशे के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती? वो आप नशे से जाके पूछ सकते हैं। वो तो आप हमारे- ड्राइवर है ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कि नशे मैं- के बगैर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तब कोई मुश्किल आ रही होती है? कोई मुश्किलात नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है, नहीं, कोई मतलब ये सिर्फ बहाना है। ये कोई बहाना नहीं है, ये बस अगर आदत से मजबूर है कि नशा हाँ करना है। नशा कर लेते हैं, नशा मकसद अगर ना करें। हाँ ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। छुट्टी करते हैं? नहीं, स्टडी स्टडी करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर में अभी। ये जो आए रोज हमारे शहर के हालात बदले हैं, और हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ जो ये आप कह लें बड़े बड़े हैवी ट्रॉलर्स हैं और हैवी ट्रांसपोर्ट है, जिस तरीके से जिंदगियां निकल रही है और जिस तेजी से निकल रही है, इस पर क्या कहोगे आप? जी मैं तो यही कहूँगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इनके लिए तो अलग रोड बनाना चाहिए, क्योंकि आए नए दिन कोई बंदा मार रहे हैं, कभी कोई कुछ हो रहा है, मतलब कि लाखों जो घर है वो उजड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल बहुत ऐसा जो है गलत बात है। पुलिस वालों को, हमारी हुकूमत है, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा ये मुझे बताएं, गलती आपको क्या लग रहा है हो कहाँ पर रही है? कि अगर हम बाकी भी बात करें, बाकी ममालिक में भी, बाकी शहरों में भी हैवी ट्रैफिक तो चलता है, ये उनका चलता है एक time बिल्कुल। मुख्तस होता है। ये कराची शहर में अचानक क्या हो गया
कि आए रोज इस तरीके के हादसा हो रहे हैं? बिल्कुल, असल में कराची में कारोबार और आप देखती होंगी कंपनियां बहुत हैं, इस वजह से जो ये ट्राले वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं। पंजाब की साइड में इतनी जो कंपनियां वगैरह नहीं है, उसके अलावा उधर इतने जो है ये ट्राले वगैरह भी नहीं है। और दूसरी बात है हमारी आवाम को भी जो है वो थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए, देख के चलाना चाहिए। ये भी बस देखते हैं गाड़ी आ रही है आगे जाना चाहिए, पहले उनको गुजरने दें फिर आप जो है आगे बढ़ें। हमारी आवाम के भी कसूर है लेकिन उनका ज़्यादा कसूर है, एहतियात करनी चाहिए और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी अच्छा, चाहिए। ये जो सख्त से सख्त कार्रवाई बोला है आपने, ये हो क्यों नहीं रही अभी तक? ये तो कितने दिनों का इंतजार करना है बिल्कुल कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई हो? बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत को ज़रूर देखना चाहिए। पता नहीं अब क्यों नहीं एक्शन लेते। हमारे पाकिस्तान में तो देखा जाए इतना कोई कानून सख्त नहीं है। अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो उनके तो हमारे चलने की उनके जो अलग रोड्स हैं, गाड़ियों के अलग रोड्स हैं, बाकायदा सिग्नल भी बने हुए हैं लेकिन सिग्नल खुलते नहीं, आवाम जो पहले से जो जा रही होती है। हमारी आवाम का इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है और ट्रालों वालों को भी एहतियात करना चाहिए। हमारे भाई, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, उनको भी एहतियात करनी चाहिए, हमें भी एहतियात करनी चाहिए। अब ये जो बहुत सारे ड्राइवर्स के बारे में कहा जाता है कि इनके पास लाइसेंस नहीं होता या ये नशे में होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है, मैंने खुद देखा है। ये रात को जो पता नहीं अब अल्लाह जाने चर्च पीते हैं या क्या करते हैं, जो भी ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि अपने लिए भी नुकसान करते हैं, आवाम के लिए भी नुकसान करते हैं। क्योंकि हर जो शादीशुदा है उनके लिए तो बहुत नुकसान है, उनके घर में बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारे मामा पापा आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। वो बेचारे काम से जाते हैं सुबह, घर में रात को खबर मिलती है कि ऐसा ही है जी। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई अब कराची शहर में, और अब जो है वो कराची वाले ये चाहते हैं कि इस पर जो है वो प्रॉपर कार्रवाई हो, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तभी जो है ये सिलसिला कहीं ना कहीं जाकर जो है वो थमेगा। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हैवी ट्रॉलर्स के हवाले से, डंपर्स के हवाले से, कि ये जो आए रोज जिंदगियां जाया हो रही हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, ये बताइएगा कि जब रोड पर निकलते हैं, खास तौर पर इंडस्ट्रियल जोन में निकलते हैं, बाइक चलाते हुए किन चीजों का ख्याल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है? ऐसा ये है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास हेलमेट है या नहीं है, ठीक है ना। और ये जो यार अपना डंपर माफिया है, वो तो सामने वाले को देखते ही नहीं है ना कि वो कार वाला हो या बाइक वाला हो। वो तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखते हैं कि इंसानियत का नाता तो ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, और इंसानियत को ऐसे को चल के चले जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं काले पुल पे खड़ा था तो मुर्गी के ट्रक ने बंदे के 2 पीस कर दिए बीच में से, तो वहाँ तो कोई कहने सुनने वाला नहीं था और वो मुर्गी का ट्रक मार के चला भी गया उसको। और बंदा तकरीबन 20 मिनट तक तो लोग उसकी वीडियोस बनाते रहे वहाँ पर, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। अब आप बताएं कि ये ट्रक और डंपर माफिया, इनका क्या हल है? डंपर माफिया की जब हम बात करते हैं, अब हमारे यहाँ ये मसला है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी बुरी गलत हो रही हो, हम पहले उसको पकड़ते नहीं है, उसके बाद वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे आपने बात की डंपर माफिया की, कुचल के चले भी जाते हैं, ना ड्राइवर मिलता है, ना गाड़ी का पता चलता है। 4 दिन बाद खबर भी पुरानी हुई, अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। देखिए बात ये होती है कि उसके बाद ये होता है कि इसके ब्रेक फेल हो गए थे, ब्रेक फेल हो गए तो ड्राइवर कूद के भाग गया, लेकिन उसके बाद जो मालिकान होते हैं वो तो हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में जाके पैसे दे के अपने ड्राइवर को छुड़वा लेते हैं, लेकिन जिसकी जान चली गई उसका कौन? ऐसा ही है जी, उसको तो चंद, हम लोग तो जान हमने इतनी सस्ती कर दी है ना कि चंद लाख रुपए देकर किसी की जान की जो है वो आप कीमत लगा देते हैं हमारे शहर में। देखें, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, मैंने इंसान से मोहब्बत की है, आप भी इंसानियत से मोहब्बत करें। लेकिन यहाँ तो डंपर माफिया इंसान को ख़त्म कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लेकिन यहाँ पर हम डंपर को नहीं रोक रहे। और दूसरी बात ये, जब आपने इसका एक टाइम और एक ऊपर से लिमिट बनाई है, उसके बावजूद अभी कोई फैक्ट्री छुट्टी होती है 5:30 बजे, अब इसमें वर्कर जो कंपनियों में बसों में लटक कर जा रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, बिना स्टॉप के उतर जाते हैं, और उसके बाद पीछे से वो या डंपर माफिया तेज़ आया और उसने कुचल दिया। कंपनी क्या देगी उसको? अगर कंपनी में सैलरीज क्या है, 35,000 40,000 रुपये, वो 40,000 में वर्कर पे जान देने के लिए आया था। ऐसा है, और पूरी की पूरी फैमिली पीछे लगी हुई होती है। जी हाँ, पूरे घर होते हैं और उनका जो वाहिद कफील होता है वो उनका बेटा, शौहर या बाप होता है, और वही इस तरीके से हादसा का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कराची शहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया लोगों का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई आप? भाई, ये डंपर माफिया के बारे में अगर बात करें हम, आपकी क्या राय है इनके बारे में? तो ये सिस्टम सही हो जाना चाहिए ना, ट्रैफिक सिस्टम ये सही नहीं है। अभी ये तो उन्होंने कहा था हमने कैमरास लगा दिए तो सिस्टम हमारा अब सही हो जाएगा। कैमरों से थोड़ी होता है, वो रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते,
तो कैसे ठीक होएगा? आपको लगता है कि कभी वो दिन आएगा कि रूल्स को फॉलो किया जाएगा? मुश्किल लग रहा है मुझे तो। रश बहुत ज्यादा है, रोड बहुत तंग है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और ये जो- ट्रांसपोर्ट को भी तो चलना चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये बताएं आप कि ये हमारे यहाँ जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, अखबारात की बात कर लें, आम आवाम की बात कर लें, हर बंदा ये बात जो है वो कर रहा है कि ये डंपर जो हमारी एसोसिएशन है या ये जो डंपर सारे हैं, हैवी ट्रैफिक्स हैं, ये इतने स्ट्रांग हो गए कि इनको अगर ये किसी की जान ले भी लेते हैं तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ये तो जो ट्रैफिक है एक तो उसूल पे चलना चाहिए और दूसरा एहतियात से चलना चाहिए। किसी का जान लेना बहुत कीमती है और ऐसा ही है, जान- इंसानों की जान तो बहुत ज़्यादा कीमती है। किसी के घर में कुछ हो जाए तो वो कितना बड़ा मसला हो जाता है ऑब्वियसली। और जिस तरीके से हमारे शहर में टाइमिंग सेट होने के बावजूद, बहुत शुक्रिया भाई आपका, टाइमिंग सेट होने के बावजूद हम देख रहे होते हैं कि बिना टाइम के चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लोगों को जो है वो फायरिंग भी, लोगों पर स्ट्रेट फायर्स भी हो रहे हैं, तमाम तरह चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नतीजा जो है वो उसका कुछ नहीं निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम। भाई क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, बाइक चलाते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। अब ये आपने अगर बाइक चलानी हो इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल जोन में या ऐसे इलाकों में जहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता है, क्या डर खौफ होता है? डर खौफ तो है, बस ये है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसकी जो टाइम वो टेबल दिया हुआ है, कहने का मकसद उसके हिसाब से निकले, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। कहना मकसद ये है जो भी हमारे इदारे हैं, चाहे वो पुलिस के हों या उसके ट्रैफिक पुलिस के हों, उन्हें उसको काउंटर करना चाहिए ना कि भाई ये आपका ये टाइम है, आप इसके अलावा कैसे निकल रहे हैं। तो ये तो वो बातें हैं ना जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है, ये जिनको पता होनी ऊपर से चाहिए। फॉलो होते हुए आएगा ना, मतलब जो जिसका जो काम है वो अपनी डोमेन में करेगा तो प्रॉपर चीजें होती जाएंगी। नहीं तो अब हम, मुझे बताएं कितनी जानें और हमने जाया करनी है सिर्फ इस बात के लिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए, इनको सजा दिलवाई जाए। तो वो तो है, अब क्या ये मसला ये है भाई, जो कहने का मकसद है जिनका काम है ना, जिस भी इदारे का, वो प्रॉपर करेंगे तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि डंपर माफिया एक बहुत ही स्ट्रांग माफिया है, इस पर हाथ डालना मुश्किल हो गया है, ऐसा है तो अब किसका हाथ है उनके ऊपर, ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमारे को कि किस इदारे का हाथ है, किसके बिहाफ पे ये इतना मतलब के दीदा दिलेरी से वो कर रहे हैं। जो भी है, किसी का जानी नुकसान है या माली नुकसान है, या ड्राइवर जो है वो प्रोफेशनल है भी नहीं है। अब एक आम बाइक वाले से उससे सारी चीज़ें वो करते हैं। कभी मैंने तो बाखुदा नहीं कभी देखा कि किसी पुलिस वाले ने किसी या उसने रोक के किसी डंपर वाले से पूछा हो कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं है। ऐसा ही है। एक बाइक वाले से, रिक्शे वाले से तो पूछेंगे। अच्छा, अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर हम डंपर को रोकते हैं या बड़ी गाड़ी को रोकते हैं तो पीछे भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा अगर हम उनको रोकेंगे। तो फिर जो है आप ये बताएं, ये जो हीले बहाने हमें दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी है, किसी की जान से बढ़कर है ये? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इस हर चीज़ का सोल्यूशन है ना, हर चीज़ का तरीक़ेकार है। ये थोड़ी है कि भाई अगर कोई मतलब के इदारे वाला अगर किसी को रोकेगा तो बीच रोड पे रोकेगा, साइड पे लेके जाते हैं ना, सर्विस रोड है उस पे लेके जाएगा। अगर टाइम होता है ऐसा है कि भाई जब कभी पीछे से प्रेशर होता है तो ये भी देखा है हमने कि भाई गाड़ियों को साइड पे लगवा दिया जाता है। भी होता है। हाँ। अब ये ऐसा काम नहीं है कि जो सिर्फ पाकिस्तान के शहर कराची में हो रहा है, बल्कि ये दुनिया भर में हो रहा है और इसके लिए मुनज़्ज़म असूल बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मैडम। भाई ये जो हमारे शहर में डंपर्स माफिया का राज है, मेन शाहराएं हो, छोटी शाहराएं हो, आपकी इंडस्ट्रियल जोन हो, कमर्शियल जोन हो, आए रोज खबर आती है कि कोई ना कोई डंपर किसी ना किसी इंसान को कुचल कर चला गया। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि डंपर माफिया तो छोटे गाड़ी वाले को इंसान समझते ही नहीं ना, उनके आगे अगर आ जाता है कोई तो वो उसको चढ़ा के निकल जाते हैं। तो इसके लिए तो हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए हुकूमत हमारी? मेरा सवाल ही ये है कि हमारी हुकूमत इस चीज को सीरियसली कब लेगी अब, और कितनी जानें हम जाया करेंगे इसके लिए? ये तो अल्लाह ताला ने हिदायत है हमारी हुकूमत को, जो पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर एक्शन ले और एक रूल बनाए, उनके लिए कानून बनाए ताकि उस टाइम के ऊपर वो जाए आए
अब ये इस टाइम पे आप देख लें, आपके सामने गुजर रही है गाड़ी, ये हैवी ट्रैफिक का तो टाइम नहीं है, बिल्कुल ये ऐसा ही। वर्किंग टाइम है, वर्किंग छुट्टियों का टाइम है, और इस टाइम पे तो ट्रैफिक का लोड हो जाता है यहाँ पे। तभी आप आधे घंटे के बाद इस चौरंगी को देखेंगे, आप पैदल क्रॉस करने वाला क्रॉस नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है ऐसे जी। ही यहाँ पे ऐसी सूरत हाल होती है। इंडस्ट्रियल जोन है ये, और इंडस्ट्रियल जोन में कहा जाता है कि जो बड़ी आपके जो डंपर्स हैं या हैवी जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है उसको अलाउ किया जाता है कि वहाँ चल सकते हैं। इनका एक टाइम मुख्तस है, उसके बावजूद शहर भर में जिस तरीके से हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इस पर बात करना, ना सिर्फ ये कि हम बात करके आगे बढ़ जाएं, बल्कि इस बात पर एम्फसाइज करना भी ज़रूरी है कि इनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है इस सिलसिले की रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई मुझे बताइएगा क्या काम करते हैं? बाइकें चलाते हैं ये यहाँ पर अगर किसी इंडस्ट्रियल जोन में आपको बाइक चलानी हो, जी। कितना डर खौफ होता है? खौफ तो होता है हर जगह पे, इंडस्ट्री एरिया नहीं हो, पूरी कराची में खौफ होता है। पूरी कराची में अभी पहले हम देखते थे कि ये जो बड़े डंपर्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन्स में चला करती थी और ये रेंगते थे, मतलब क्योंकि इतने हैवी होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड पर नहीं जा सकते। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा बंदा को चल रहे हैं। ये तो शारा फैसल पे भी चल रहे हैं, ये तो शारा फैसल जैसे मेन शारा है वहाँ पे भी चल रहे हैं। तो इसका क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, इसका क्या होगा, इनका इसका जो क्यों रूल, नहीं रोका जा रहा है इनको जो रूल है ना, इनका जो रूल है और रात के टाइम में तो इनका 10-11 बजे के बाद है, सुबह 5 बजे तक, तो इसके बावजूद तो नहीं चलाने चाहिए। ये तो हुकूमत एक्शन है ये लेगा तो ना। आपने वो बात कर दी ना कि जो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि भाई ये टाइम है, इस टाइम पर हमने चलना है, इस टाइम पर हमने रुकना है, लेकिन रुक नहीं रहे। ये वो हुकूमत का काम है, हमारा हम क्या बोल सकते हैं अभी नहीं उनके तो बारे हम में। जिस हम तरीके तो से जाने साया हो रही है लोगों की, इल्तिजा करते हैं, हम हुकूमत से इल्तिजा कर सकते हैं। अब ये जो हुकूमतें हैं कब हमारी इल्तिजा सुनेंगी? मतलब हमने देखा है, देखा नहीं जाता, पूरी फैमिली, इकलौता बेटा डंपर के नीचे आके कुचल रहा है। वो जिंदगी खत्म हो गई, बाप बेटी जा रहे हैं, जिंदगी खत्म हो गई, भाई जा रहे हैं, डंपर के नीचे है, जिंदगी खत्म हो गई। ये हमें नजर आ रहा है, इतना तकलीफ दे, इनको नजर क्यों नहीं आ रहा? कुछ दिन पहले यहाँ सिंगर चौरंगी पे वो डंपर चढ़ा के आया और पुलिस वालों के ऊपर भी चढ़ा लिया, पुलिस वाला बच गया, तो अल्लाह का शुक्र है वो भाग गया। एक बंदा 2-3 बंदे भाग गए, बस वाला रुका हुआ है लेकिन डंपर वाला नहीं रुका, पता नहीं वो उसका ब्रेक फेल हो गया या तो नशे में था, समझ में नहीं आ रहा है इनका। अब ये नशे में आपको लगता नहीं है कि अगर हम लाइसेंस दे रहे हैं या इनका कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इनके ड्रग टेस्ट तो किए जाएं कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं नशे की हालत में तो नहीं है? क्या पता उनका, ये तो होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा हमारे नहीं शहर हो में। नहीं हो रहा है हमारे शहर में, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और अब तो लोगों ने जो है वो लोगों के अंदर इतना इस बात का डर और खौफ है कि लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि किसी ऐसे इलाके में ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। भाई ये बताइएगा कि ये जो हैवी ट्रैफिक है जो हमारे शहर में चल रही है, डंपर्स चल रहे हैं जो लोगों की जानें ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? लोग खुद जाने दे रहे हैं, ये जानबूझकर खुद नहीं ले रहे। मैं खुद बड़ी गाड़ी का, हैवी गाड़ी का, 22 व्हीलर ट्रेलर का ड्राइवर हूँ। ओहो वाह, फिर तो बहुत अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। मुझे बताइएगा ये जो 22 व्हीलर आपके ट्रॉलर्स हैं जी, कहाँ चलाते हैं आप? कहाँ से शुरू करके कहाँ जाके रुकते हैं आप? मैंने अभी यहाँ से लोड किए, मुल्तान का लोड है मेरे पास। मुल्तान तक जाएंगे आप? मुल्तान तक जाऊँगा। ठीक है, तो ये बताइएगा ये जो कुचलते हुए जा रहे होते हैं कुछ ड्राइवर्स, ये क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या होता क्या है? बस इन्होंने तो अपना सफर करना है ना। अब जैसे ये बाइक है, बाइक वाला जाता है 2 आगे 3 आगे जगह कम है। मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है ना, उतने वजन वाली गाड़ी है, प्रेशर ब्रेक है, मुझे तो पता है मैं दूर से कंट्रोल करूंगा तो रुकेगा। लेकिन इन लोगों को ये चीज का नहीं पता। ये जैसे एक आगे इधर से घुसेड़ दी, दूसरा उधर से आ गया, फिर जब नीचे आके मरते हैं फिर बोलते इसको पकड़ो, बड़ी गाड़ी का कसूर है। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि आपको, अब जैसे आपका हैवी ट्रॉला है जी, आप डंपर चला रहे हैं, 22 व्हीलर है आपके पास, आपको रोड के कॉर्नर पर चलना है, आपको बीच में थोड़ी चलना है। आप लोगों का मैंने खुद देखा है, आप लोग फास्ट लेन में चल रहे होते हैं। अब एक हैवी ट्रॉलर फास्ट लेन में चल रहा है, मुझे पता है फास्ट लेन में और कौन चल सकता है? फिर कोई भी नहीं, कोई भी छोटी गाड़ी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कार मोटर तो जाएगी। फिर क्यों जाते हैं आप लोग, क्यों जाते हैं? मुझे उसका, आप लोगों में से ये नहीं कह रही मैं सारे ड्राइवर, कुछ ड्राइवर्स ऐसे ही हैं। अब ये देखें ना, ये जा रहे ना, ये बाइक वाला का काम, ये सारे इस तरफ जाते ना, बड़ी गाड़ी इस वजह से हो जाता, दूसरी तरफ हो जाता फास्ट लाइन में,
जगह जगह पे उसके ब्रेक नहीं लगे, वो अपनी ब्रेक बजाने की वजह से दूसरी साइड पे हो जाता है। अब ये बताएं कि लोग कहते हैं कि आप लोग जब ऊपर बैठे होते हैं, नीचे बाइकर्स तो आपको नजर ही नहीं, छोटी गाड़ी और बाइकर्स नजर ही नहीं आते आप लोगों नहीं नजर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की हर चीज नजर आती है हमें। अच्छा, तो ये भी झूठ बोलते हैं हमसे कि भाई वो जो ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, हाइट बहुत ज्यादा होती है, नीचे चलने वाला बाइकर नजर ही नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता, हर चीज नजर आती है, हर चीज नजर आ रही होती है। अब आपके पास आपका ट्रॉला किधर है, 22 व्हीलर? ये PSO कंपनी नहीं है ऑयल वाली, उधर गेट के आगे खड़ा है। आपका अपना है? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, मुलाजमत है मेरी। ड्राइवर है। ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके पास? जी साहब। कहाँ है ड्राइविंग लाइसेंस? है। बाईस व्हीलर का है? बिल्कुल। कहाँ से बनवाया है? ये लिखा है। बलोचिस्तान पुलिस? जी। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से नहीं बनवाया आपने? यहाँ से जो बना ना मेरा, वो LTV है, ये PSP है। ये PSP है? इसके ऊपर मैं ऐसी कोच भी चला सकता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर जो है ये LTV, बाइक, HTV और PSP चला सकते हैं? अब मैं ये HTV गाड़ी है ना मेरे पास अभी, तो जो इसी कोच है वो PSP पे, मैं इसके ऊपर कोच भी चला सकता हूँ। तो ये मुझे बताएं कि ये आप तो बलूचिस्तान के क्यों हैं? इसका ड्राइविंग लाइसेंस? मैं पाकिस्तान का तो हूँ, जिस जिले से, जिस जगह से मैं बनवाना चाहूँ मैं बनवा सकता हूँ। अच्छा, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से? अब ये देखें, ये बाइक का नंबर किधर का है? एड्रेस आपका रहीम यार खान? रहीम यार का ना, एक गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है बलोचिस्तान का, लसबेले का है, वो चारों सूबों में घूम रही है, फिर उसे उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगती? फिर तेरा नंबर इस शहर का कराची का है, तू इस्लामाबाद क्यों जा रहे हो? वो गाड़ी को क्यों जाने देते हो आप लोग? उस गाड़ी को नहीं रोक सकते? नहीं, तो गाड़ी जा रही है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। मैं तो आपसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। एड्रेस आपका ये मेरा ड्राइवर रहीम यार खान का है ना, सूबा पंजाब का। या तो फिर इसलिए गाड़ी के ऊपर आप पाबंदी लगा दे, बलोचिस्तान की गाड़ी सूबे सिंध में दाखिल नहीं होनी चाहिए, सूबे सिंध की गाड़ी पंजाब में दाखिल नहीं होनी चाहिए, फिर ये भी पाबंदी लगाएं। अच्छा, अब आप यहाँ से जो है मुल्तान लेके जाएंगे अपना ट्रॉला, क्या है उसमें? ऑयल है, PSO का ऑयल है। अब यहाँ से हम निकलेंगे, और एक कंपनी की गाड़ी क्या होनी चाहिए? हमारी 50, 45, 50 से ऊपर हम लोग नहीं चलाते, वो भी सुपर हाईवे पे, यहाँ पे मेन सड़कों पर। यहाँ पे इन चीजों पे देखने, दूसरा गियर 25, 30, 20। और ये हमने, ये जो आम पब्लिक बात करती है कि जो ड्राइवर्स हजरात होते हैं जिन्होंने जरा दूर जाना होता है, यानी जैसे आपने बात की अब आपने मुल्तान जाना है, आप लोग जो है वो नशे के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, नशा करके कोई गाड़ी नहीं चलाता, होगा कुछ 100 में से एक, लेकिन जैसे मैं नस्वार और ये पान मावा वगैरह खाने वाला हूँ, आपने गुटखा मुंह में डाला और 209 है, स्टार्ट हो गया बस, और फिर पूरे रास्ते गुटखा मावा है। और क्या है, इसके अलावा मेरा और कोई नशा नहीं है। नींद आ रही हो फिर? हमें कंपनी का ऑर्डर है, शाम को 7, 7:30 एंड 8 बजे से पहले हमने गाड़ी खड़ी करनी है। अच्छा, आप अक्सर ये होता है कि जब ड्राइवर डंपर्स वाले या जो 22 व्हीलर है कोई हादसा हो जाता है, ये कह देते हैं कि ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल होती है तो वो बोलते हैं ना, हादसा पेश आ जाता है, फिर वो बोलते हैं मेरी ब्रेक फेल हो गई। लेकिन मसला ये ना कि वो जो ड्राइवर है जी, वो ट्रॉला वहाँ खड़ा करता है, उसकी ब्रेकें फेल नहीं होती, वो ये जा वो जा। अगर ये क्या है? अब जैसे कितनी आवाम का हजूम हो गया है, आवाम इकट्ठी हो गई है, अगर वो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा नहीं, ये आवाम ही मार देगी उस ड्राइवर को। अच्छा, अगर उस ड्राइवर ने जो जान ले ली बंदे की, उसका क्या करें? अगर पुलिस आ जाती है पहले, तो ड्राइवर खुद ब खुद जाकर पुलिस की कस्टडी में हो जाएगा। इतने अच्छे अगर ड्राइवर्स हो जाए हमारे कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी, ये तो ये कहा जाता है ना कि अगर कहीं पर आप चलते हुए हादसा देख ले तो बंदा रुक के कहता है कि उसको मदद की जरूरत ना हो। यहाँ पर तो ड्राइवर मार के खड़े नहीं होते कि भाई उसको हम, चलो अब गलती हो गई, हम इस बंदे को उठा के अस्पताल तो पहुंचा दे, हम एम्बुलेंस को फोन तो करते हैं, वो डेड बॉडी पड़ी है तो पड़ी रहती है, घंटों पड़ी रहती है। आपको लगता नहीं है ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन हर ड्राइवर भी ऐसा नहीं है। हर ड्राइवर नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप जब से हमने देखा हादसा हो रहे हैं, उसके बाद कोई ट्रेनिंग का आगाज किया गया हो, कोई आपके जो डंपर एसोसिएशन है या जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने तमाम ड्राइवर्स को बुलाया हो, बताया हो कि भाई ये काम नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, या नॉर्मल रूटीन का है? हमें मोटर पुलिस भी इस चीज की ट्रेनिंग दे रही है,
कब से शुरू हुई है ये ट्रेनिंग? ये तो शुरुआत से दे रहे हैं, जब से ये मोटर पुलिस आई है ना, एक एक चीज़ बताते हैं हमें और सेफ्टी का पूरा सामान दे रहे हैं, हर चीज़ बताते हैं। और ये हमें PSO कंपनी है, इधर भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं डंपर एसोसिएशन जो यहाँ पर मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स, हैवी ट्रॉलर्स, 18 व्हीलर, 22 व्हीलर जो होते हैं, जो हमें शहर भर में नजर आते हैं और जिस तरीके से लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक तशवीश की लहर है खास तौर पर कराची शहर में, उस पर बात कर रहे थे। और बात कर रहे थे हम एक ड्राइवर से जो कि 22 व्हीलर जो है वो चलाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं। तो क्या तमाम तर चीज़ें जिसको वो देख रहे होते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब प्रॉपर ये जो है वो एक अड्डा है जहाँ पर तमाम तर जो है वो ट्रॉलर्स वगैरह खड़े हुए हैं। इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या काम है? भाई काम तो कुछ नहीं है, कारोबार कुछ नहीं है, सिंध गवर्नमेंट है हमारा नहीं करनी, कुछ कारोबार कुछ भी नहीं है। सब जगह हर लोग परेशान है, रक्शे वाले परेशान है, हर बंदा परेशान है। और दूसरा ये है कि ये आप यहाँ से देखें बीटा चुरंगी से मटके वाली पुलिया तक पूरा रोड टूट फूट का शिकार है। और जो फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे, डंपर वाले जो चल रहे हैं, तो सिंगल रोड है और आप रोड की हालत देखें, इतनी बुरी हालत है कि आप रक्षा नहीं गुजर सकता। और डंपर चल रहे हैं, फिर लोग चल रहे हैं, तो इस सूरत में एक्सीडेंट होता है। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब आप चले, हम अगर हाईवेज मोटरवेज की बात ना करें, नॉर्मल सड़कों पर जब ये हैवी ट्रॉलर्स चलते हैं तो स्पीड बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होनी चाहिए। तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरीके से नॉर्मल स्पीड में इसलिए हादसे हो रहे हैं क्योंकि रोड खराब है। सबसे बड़ी वजह ये कि रोड ही सही नहीं है। आप जाके देखें, इस तरीके से ऐसा लगेगा कि लाड़खाना के भी हालात अच्छे होंगे, कराची के हालात ऐसे हैं। आप जाके देखें, रोड के हालात देखें, कितना एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रोड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इनफैक्ट ये इसी वजह से। और दूसरा ये है कि ये हेवी ट्रैफिक कितनी हो रही है कि सिंगल रोड है, आप रोड को सही करें, ट्रैफिक को सही करें। अब ये इनको, आपको लगता है कि जो डंपर्स आए रोज कुचल के जा रहे हैं, जी ये इसमें ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है, सड़क का कसूर है? होता है कसूर तो अब होता इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर बाइक वाला भी चल रहा है, सुजुकी वाला भी चल रहा है, बस वाला भी चल रहा है, वो तो नहीं मार रहा। जी यही वजह है ना। अब मसला ये है कि वो बड़ी गाड़ी है और रोड छोटे हैं, अब वो अपने खड्डे से बचाने के लिए गाड़ी को इस तरफ ले आता है थोड़ा सा, मोटरसाइकिल वाला भी इस तरफ से ही गुजरेगा, इस सूरत में हादसे हो जाता है। तो आपको लगता है कि हादसे के बाद जाए वकुआ से फौरन जो है वो राह फरार इख्तियार करनी यही हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं इस वजह से, तो देखिए ना, मैं यही आपसे बार बार कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। आप रोड नहीं है और मुर्तजा वहाब से बोलेंगे कि खुदारा होश के नाखून होश पकड़े, थोड़ा सा देखें, इस तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। बीटा चुरंगी से को बनाया जाए तक। ठीक है भाई, बहुत खराब है। भाई कहाँ है ट्रॉलर खड़ा हुआ? मेरा डंपर है, पीछे खड़ा हुआ। डंपर खड़ा हुआ है भाई, कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा? कहाँ है? घर पे छुट्टियां है ना, काम बंद हो गया। डंपर आपका यहाँ खड़ा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका घर पे है, समझ नहीं आई बात। तो हमारा अड्डा है ना। अड्डे पे क्या करते हैं आप छुट्टियों में आके? बस बैठे हुए, कोई काम मेरे ऑफिस में छुट्टी हो मेरी, मैं ऑफिस नहीं आती। हम तो आते, हमारा घर ही जरिए। तो आप दोबारा छुट्टी में भी आप अड्डे पे आ गए? हाँ, मजबूरी है तो काम तो करना पड़ेगा ना बच्चों के लिए। तो अब आप बोलते हैं कि डंपर के ड्राइवर नशेई होते हैं। आप हमारा खून का टेस्ट करें, अगर मैं नशेई निकला, आपका चप्पल हमारा। तो आप ये, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? हमारा कहाँ है? घर पे है ना। जब छुट्टी हो तो इधर तो चोर अभी आप बाहर काम करने निकले हैं, आपने कहा बच्चों मजदूरी करेंगे ना। अच्छा, मजदूरी करेंगे, इनको बोरियां लोड करेंगे। अच्छा, सीमेंट की बोरी, काम तो करना है, हमें तो गवर्नमेंट नहीं देती। तो छुट्टी किस चीज की है? तो ये लोग बोल रहे डंपर वाले नशे में होते हैं, लोगों पे चढ़ा रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं खुद ड्राइवर हूँ, डंपर का हेवी लाइसेंस है मेरा, कोई नशा हेवी लाइसेंस तो हमें आप दिखा ही नहीं रहे, तो मतलब है ही नहीं। हम तो यही कहेंगे, अब आप मुझे कह रहे हैं घर पे हम मजदूरी पे आए हैं। मैंने आपको क्या बोला मैडम, मजदूरी करने आए हैं। जब काम करेंगे, डंपर चलाएंगे तो लाइसेंस जेब में होगा। वॉलेट है अभी? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं भाई, मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो डंपर्स वाले नशे में नहीं होते हैं। चले इस बात को हम एक सेकंड के लिए तस्लीम कर लेते हैं। आप अगर लाइसेंस देते हो ड्राइवर को, पहले उसका टेस्ट करो, उसका खून टेस्ट अब उसका टेस्ट कर लिया, उसने ड्राइविंग लाइसेंस जब वो बनवाने जाएगा तब तो नशा करके नहीं जाएगा ना। उसका पता लगता है मैडम, ये कराची है 2025 से कि ये कौन सा नशा है इसके खून में। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब ये बताएं मुझे कि ये जो आए रोज हम हादसा देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अब आप डंपर चलाते हैं, अब डंपर का पहले तो वजह बताएं। इसका वजह ये है
आज से 2 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है इसी रोड पे। 3 भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो वो पता नहीं नशे में था, पता नहीं, अल्लाह को पता है, हम नहीं बोल सकते। वो बेचारे 3 भाई थे, जंप इधर लगा हुआ है, लाइटें खराब है, तो जंप के ऊपर लगा है, जाके ट्रेलर से टकरा गए। ऐसा है। 3 भाइयों में एक भाई फोत हो गया, शहीद हो गया, 2 जख्मी अभी भी अस्पताल में, हमारे कॉलोनी में रहते। तो इसका भी ये रोडों पे गाड़ियां खड़ी, रोड छोटा है, रक्शे वाले भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे हैं और ट्रेले वाले भी आ रहे हैं, तो अभी हम कहाँ जाए। अब ये जो आपने अभी हादसे की बात की, इसमें तो डंपर ट्रॉलर आपका खड़ा हुआ था। ठीक है, खड़ा ट्रॉलर था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो चलता हुआ ट्रॉलर मारता हुआ कुचल के निकल जाता है, जी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहता हूँ मैडम, अगर ट्रेले वाला आगे से मारता है, आगे से, तो ड्राइवर गलती करता है। अगर मोटरसाइकिल पीछे से स्लिप हो गया, पीछे के टायरों में गिर गया, फिर तो ड्राइवर कसूरवार। हाँ बिल्कुल सही है। ज्यादा हादसा इधर हमने देखे हैं, ऐसी होता है, स्लिप हो जाते हैं या पानी से फिसल जाते हैं या कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ डंपर के आगे क्यों फिसल रहे हैं। इन लोगों को शौक होगा डंपर के आगे, किसी को शौक नहीं होता। आप कह रहे हैं बस के आगे नहीं फिसल रहे, रिक्शे के आगे नहीं फिसल रहे। ये जिस तरीके से डंपर्स के आगे, जिस तरीके से डंपर्स के आगे फिसल रहे हैं ना, डंपर का नाम बदनाम है। डंपर का एक्सीडेंट होता है डायरेक्ट वीडियो में, ट्रेले वाला मारता है नजर नहीं आता, बस वाला मारता है छुपा लेते हैं। कौन छुपा लेता है? जो लोग हैं हमारे, हम खुद नहीं, सबके पास फोन है, सबके पास कैमरे वाले फोन है। यहाँ हादसा होगा, पैदल चलने वाले के साथ भी होगा, लोग वीडियो बनाएंगे। ट्रॉलर के साथ होगा तो भी बने, जहाज के साथ होगा तो भी लोग वीडियो बनाएंगे। बता रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। चमड़ा चौरंगी में बस वाले ने 4 बंदों को मारा है, आपके मीडिया को पता है, सबको पता है। आप बताएं क्या सबकी खबर चली है, आपने नहीं देखी वो अलग बात है। अच्छा, आपने देखा के लोग थे। आप मुझे एक बात बताएं, आप डंपर चलाते हैं, क्या जो है वो आप लोगों के रूल्स हैं, या क्या आप लोगों को बताया जाता है कि ये फॉलो करना है? जैसे बाइक वालों के अपने रूल हैं, डंपर वालों के अपने, आपके क्या हैं? हमारे रूल ये, अल्लाह का शुक्र है, हम घर से निकलते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी भाई है, हमारी माँ है, हमारी बहनें, ऐसे ये सारे हमारे एक जैसे हैं। ठीक है। हम पागल थोड़ी इसके ऊपर चढ़ा दें। हम पहले जब डंपर में चढ़ते हैं, उसकी लाइटें चेक करते हैं, उसका ब्रेक ऑयल चेक करते हैं, उसका प्रेशर चेक करते हैं, फिर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, चला लेते हैं। ठीक है। अगर उसमें कोई चीज कमी होता है, हम जो ड्राइवर डंपर का मालिक है उसको बोलते हैं इसमें ये चीज कमी है। बाकी जो लोग फिर क्या होता है? चेक करते हैं, फिर वो लाते हैं मिस्त्री मैकेनिक, ओके करा के हमें भेजते। और जब आप जा रहे हो रोड पर, क्या स्पीड लिमिट आपको दी गई है कि इतनी स्पीड लिमिट आपकी हाईवे मोटरवेज पर होनी चाहिए, इतनी मेन शहर में? शहर में जो है ना 80 के स्पीड में, 70 के स्पीड में चलाते हैं, 40 के स्पीड में, इलाके को देख। पूरे पास शहर में 60 की स्पीड है, आप मुझे कह रहे हैं ट्रॉलर 70-80 पे चल सकता है। हाईवे पे 70, शहर में 40-50 हल्का फुल्का इलाके को देख के चलाते हैं। और ये जो लोग शिकायत करते हैं कि 11 बजे का आपका टाइम है और आप लोग 11 से पहले निकले हुए होते हैं, ये बात आपकी ठीक है। आप 9:30 बजे इधर आ जाए, ये रोड सारा ट्रेलों से भरा होता है, डंपर भी होते हैं, ट्रेले भी होते हैं। इसका तो आपकी गवर्नमेंट का काम है ना, इसके ऊपर एक्शन ले। इनका तो हमारा काम नहीं है। जहाँ पर ड्राइवर्स की गलती होती है वहाँ पर क्या किया जाता है ड्राइवर्स के साथ? ड्राइवर को कानून के हवाले किया जाए। कहाँ हमने तो कभी नहीं देखा। हमारे पास प्रूफ होते हैं, उसके पास लाइसेंस होता है, जब पकड़ा जाता है उसकी जमानत हो जाती है, बात खत्म। ठीक है, जमानत हो जाती है ना। लाइसेंस है ना हमारे पास, लाइसेंस क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हैं कि आप बंदे मारे? नहीं, बंदे अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको क्या बोला, सारे भाई हमारे। बिल्कुल ऐसा है, घर से निकलते हैं काम के लिए, लोगों पे नहीं चढ़ाते। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं डंपर्स के हवाले से, हैवी ट्रैफिक के हवाले से। जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि शहर भर में मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन सबसे जो आप कह लें कि अभी अगर आप नॉर्मल सिचुएशन को देखें, अभी के कराची के हालात को देखें, तो हर बंदा ये बात करता हुआ नजर आता है कि हर वो डंपर ड्राइवर, हर वो हैवी ट्रैफिक चलाने वाला ड्राइवर जिसकी गलती है, जो इंसानी जानों को जो है वो कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, इनके खिलाफ जो है वो लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 100% डंपर वालों की जो है वो गलती होती है। कहीं ना कहीं हमारे शहर में ये जो मोटरसाइकिल सवार भी निकलते हैं, इनकी गफलत की वजह से भी कभी कभी जो है वो नुकसान, और भारी नुकसान जो है वो होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये एक ऐसा हॉट टॉपिक बन चुका है कराची शहर में कि हर तीसरे चौथे दिन इसकी खबर आती है
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक ही बार किसी एक या दो इंसानों को जब तक आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तब तक जो है कराची शहर से ये जानें जाया होती रहेंगी, माओ की जो गोदें हैं वो उजड़ती रहेंगी। उम्मीद यही है कि जो बात मुझे समझ में आ रही है, इन लोगों को समझ में आ रही है, वो आप लोगों को भी समझ में आएगी और उनको भी समझ में आएगी जिन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।